हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्यों भगवान कृष्ण जी को लगाया जाता है 21 दिनों तक चंदन, और किस प्रकार से आपको अपने घर में, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको किस तरीके से आपको 21 दिन तक चंदन लगाना है और किस तरीके से आपको चंदन का लेप उनके लिए तैयार करना है। तो चलिए जानते हैं हम आज की वीडियो में। परंतु अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी बैसाख माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया गया है। लेकिन क्या किसी को इस बात का पता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसे चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है और जो 21 दिनों तक लगातार चलती है। इस दिन से पूरे विश्व में भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने तापों को हरने की प्रार्थना कर सके। इसमें भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और उसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। चंदन के लेप में कपूर, केसर, गुलाब जल और इत्र मिला के भगवान को लगाया जाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि इसकी परंपरा के बारे में, इसके पीछे क्या है कथा प्रचलित। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को आपको चंदन का लेप कैसे लगाना है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रधुमन को इस उत्सव को मनाने के लिए आदेश दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महात्मा हुआ करते थे जिनका नाम माधवेंद्र पुरी था। एक बार गोपाल जी ने खुद को प्रकट करने के लिए माधवेंद्र जी के सपने में आकर उन्हें जमीन खोदकर प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों को जब सपने के बारे में बताया तो सबने मिलकर उनकी मदद की और उस स्थान को खोदा और वहां मिले गोपाल जी के अक्षर विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया। कुछ दिन बाद गोपाल ने कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल रहा है, तो वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उनके शरीर पर लेप करें, जिससे उनके शरीर का ताप कम हो। महीनों पैदल चलकर माधवेंद्र जी उड़ीसा व बंगाल की सीमा पर रेमुना नामक जगह पर पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का एक भव्य मंदिर था। जब वे वहां रुके तो रात को उस मंदिर में गोपीनाथ को खीर का भोग लगाते देखकर उन्होंने सोचा कि अगर वे उस खीर को खा पाते तो वैसी ही खीर वे अपने गोपाल को भी खिलाते। ऐसा सोचकर वे रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ ने मंदिर के पुजारी को रात में सपन में बताया कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वे दे दो। भगवान के भक्त के लिए ये चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। अगले दिन सुबह ही माधवेंद्र पुरी ने भगवान जगन्नाथ के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने पुरी को महाराजा पुरी से मिलवा दिया और महाराजा ने अपने क्षेत्र के एक मन 40 किलो विशेष चंदन लकड़ी अपने 2 विश्वस्त अनुचरों के साथ माधवेंद्र को दिलवा दी। जब महाराज माधवेंद्र गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचते हैं तो गोपाल जी फिर उनके सपन में आते हैं और कहते हैं कि वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दे, ताकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही है। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी के निर्देशानुसार चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में चंदन यात्रा का आरंभ हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वो किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन यात्रा यानी अक्षय तृतीया के दिन उन्हें चंदन का लेप लगाएं और किस तरीके से अपनी चंदन यात्रा का उत्सव मनाएं। तो जी सबसे पहले तो आपको लेप बनाना है चंदन का। अगर आपके घर में लकड़ी वाला चंदन है तो आप उसे पीसकर अच्छे से पीसकर लेप बना दीजिए। और उसमें जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि उसमें आपको थोड़ा सा केसर, गुलाब जल, कपूर और उसमें अच्छे से मिलाकर आपको उसको अच्छे से लेप मिला लेना है। और आपको कपूर अच्छे से पीसकर उसमें मिलाना है ताकि वे दानेदार ना रहे। चंदन, कपूर, केसर
और गुलाब जल से आपको चंदन का लेप तैयार करना है और फिर उसको अपने लड्डू गोपाल जी के पूरी बॉडी में लगाना है। जिस तरीके से हम लोग अपने गर्मियों में अपने लिए एसी कूलर का प्रबंध करते हैं, इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी या जैसे कि जगन्नाथ जी का विग्रह है, आपके घर में राधा कृष्ण जी का विग्रह है, उन्हें आप पूरे उनकी बॉडी में पूरे चंदन का लेप अच्छे से लगा दीजिए। अगर आप पूरी बॉडी में नहीं लगाना चाहते तो आप उनके पैरों के तलवों और हाथों के तलवों और आप उनके माथे में भी चंदन लगा सकते हैं। आप उनके गालों में भी चंदन लगा दीजिए ताकि उनको अच्छे से गर्मी से राहत मिल सके, उन्हें गर्मी ना लगे, इसीलिए चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप काम करती हैं कहीं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनको रोज़ रोज़ पूरी बॉडी में चंदन लगाए, तो आप क्या करिए, उनके माथे में तो ज़रूर रोज़ 21 दिनों तक चंदन लगाइए। इस तरीके से उन्हें चंदन लगाइए और फिर उनको, अगर आपने उनके पूरी बॉडी में चंदन लगाया है लड्डू गोपाल जी के, तो उनको लंगोट धारण करके रख दीजिए और उनका श्रृंगार कर दीजिए। नहीं तो आप उनके तलवों में चंदन लगा सकते हैं, हाथ पैरों के तलवों में, उनके माथों में और उनके गालों में आप चंदन लगा सकते हैं। अगर पूरे 21 दिन नहीं लगाना तो आप उनके माथे में, पूरे माथे में चंदन ज़रूर लगा दीजिए और फिर उन्हें गर्मियों में विशेष तौर से उनका ध्यान रखिए। गर्मियों में हो सके तो आपको उनके लिए जैसे कि ठंडी ठंडी चीज़ों का आपको उनको भोग लगाना है और आपको उनके सामने ठंडा ही पानी रखना है। नहीं तो जैसे कि हम उनके सामने छोटा सा मटका आता है, नहीं तो जैसे हम करवा लेते हैं इसी तरीके से मिट्टी का करवा आता है बिना छेद वाला, आप वो वाला उसमें पानी भर के लड्डू गोपाल जी के सामने रख सकते हैं ताकि उनको भी ठंडा ठंडा पानी मिले। इस तरीके से उनको गर्मी में राहत मिले और उनके लिए गर्मी में पूरी तरीके से ध्यान रखें। उनको ऐसे वस्त्र पहनाइए जो उनको चुभे नहीं और गर्मियों में उनको कॉटन के वस्त्र पहनाइए जिनसे कि उनको गर्मियों से राहत मिल सके। तो इस तरीके से आप चंदन यात्रा शुरू करिए। अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाइए और चंदन उत्सव मनाइए। चंदन यात्रा भी आप अपनी पूरी सफल बनाइए। तो इसी तरीके से आपने आज की वीडियो में जाना कि किस तरीके से चंदन यात्रा की जाती है, इसकी कथा के विषय में, और लड्डू गोपाल जी के किस तरीके से आपको चंदन यात्रा के दिन उनकी सेवा आदि करनी है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।